आज हम कैलमबुट पुलिस स्टेशन आए हैं। यहाँ पे आज हमें वो कपड़े जो जिस दिन हमने पहने हुए थे जो कपड़े वो सबमिट करने थे। और जो भी उनका फॉर्मेलिटीज है और पूरी वो सारी करके हम उसके लिए आए हैं। आज यहाँ पे पुलिस स्टेशन के जो न्यू इंचार्ज जिन्होंने ज्वाइन किया है, राहुल पर्व जी, आज हम उनसे भी मिले। उन्होंने बोला कि वो इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और उस दिन एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो उनको कट पेस्ट करके जो जो सीन है, वो जो सीन दिखाया जा रहा है जिसमें मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, वो बाद का सारे सब कुछ असोल्ट होने के बाद का है। कोई आपको इतनी गंदी तरीके से मारेगा, इतने बुरी तरीके से बांस से पीटेगा, सर खोल देगा, एक लड़की है उसको थप्पड़ मारेंगे आके, तो फिर बाद में इंसान, कोई भी इंसान आके चिल्लाएगा या फिर नॉर्मल बिहेव करेगा? कैसे करेगा? वो वीडियो बहुत बाद का है। सबसे बाद में हमने सबसे हेल्प मांगने की कोशिश की, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। तो एक मेंटल लेवल नहीं था, इतना समझ नहीं आया क्या करें हमने। ये सारी चीजें करने के बाद तो वो सारा सिचुएशन ये हुई है ऐसा कि वो चिल्लाना पड़ा उसको। हम ट्राई कर रहे थे बुलाने का, फोन नहीं मिल रहे थे हमारे को हमारे। उन्होंने कपड़े निकाल लिए थे। आप उस वीडियो में देखोगे तो जब वो मेरी फ्रेंड बैठ के रोड के बीच में चिल्ला रही है, तो साइड में मैं फोन पे बात करते हुए टॉवल ऊपर मैंने रखा हुआ है सर पे, और मैं फोन पे बात करते हुए बिना शर्ट के मैं हूँ, वो उन्होंने कट किया उसको। और साइड दूसरी तरफ मेरा दूसरा फ्रेंड बैठा है, जो भी उसकी शर्ट पूरी रेड ब्लड से हो रखी है। और उन लोगों ने पहले हमारे को, हम वहां से नॉर्मली आ रहे थे, बीच से हमारे जाने का टाइम था, हम आ रहे थे घूम के वहां से। उन्होंने पहले स्टार्ट किया, कमेंट किया उन्होंने, जो मेरी फ्रेंड है जो आगे चल रही थी उन पे। और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने आर्ग्यू करना स्टार्ट किया। ये सारी चीजें हमारी बढ़ती गई, फिर हमने छोड़ा कि चलो ठीक है चलते हैं हम यहाँ से। तो हम कुछ दूर आगे गए तो उन्होंने पीछे से आके, 7-8 लोग या उससे ज़्यादा ही होंगे, उन्होंने पीछे से आके बैम्बू से मेरे को सर पे हिट किया। मैं नीचे गिर गया। बाद में मेरे फ्रेंड जो मेरे को प्रोटेक्ट करने आए, उनको भी हिट किया पीछे सर पे। और जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब भी वो मेरे को मार रहे थे। उसके बाद जो मेरी फ्रेंड थी हमारी, उन वो हमें प्रोटेक्ट करने आई, तो उसको भी असोल्ट किया गया, उसको बुरी तरीके से मारा गया, बाल खींचे गए, थप्पड़ मारे गए उसको, इतने सारे लोगों ने। तो ये सारा इंसिडेंट होने के बाद में हमने देखा कि हम उठे। सबसे पहले हमने देखा कि फ़ोन कहाँ है हमारे। फ़ोन ढूंढे हमने, सबसे पहले किसको कॉल करना है ये फिगर आउट किया। और उसके इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद में खून बह रहा है दोनों का, सबका। दोस्त है वो बुरी तरीके से पागल हो रखी है। तो ऐसी सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर हमने हमारे जो नॉन है जहाँ पे हम अभी वर्किंग है, उनको कॉल किया, तो उन्होंने हमें गाइड किया। फिर उसके वो आए। हमने पुलिस में भी कॉल करने का ट्राई किया, पर वो कॉल इनिशियली पहले लगा नहीं। और हमारे जो 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 आने वाले थे, उन्होंने पुलिस में कॉल किया, कॉन्फ्रेंस पे हमने बात की, उनको लोकेशन बताई, तब वो पुलिस की जो वैन थी वो वहाँ पहुंची। हमने उनको सारी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर उन्होंने हमारी बात सही से सुनी नहीं। बोला कि हमें फॉलो करो। और जो जो दो लेडी थी शैक ओनर, उनको जो वीडियो में अभी बार बार दिखाई दे रही हैं, उनको ही पुलिस की गाड़ी में बैठा के उनको ही लेके और बोला कि हमें फॉलो करो। हमने गाड़ी थोड़ी घुमाई, उनके पीछे जाने का ट्राई किया, लेकिन इतने में आगे से पुलिस की गाड़ी दिखना बंद हो गई, उस शार्प टर्न था। तो हम ज़्यादा आगे नहीं गए, क्योंकि हम दोनों के हेड पे इंजरी थी, हम ड्राइव नहीं कर सकते थे। और जो फ्रेंड थी हमारी, उसके जो लेफ्ट थंब पे पूरा कट लगा हुआ था, वो भी ज़्यादा देर तक ड्राइव नहीं करती थी। तो हमने वापस बैक होके हम वहीं पे स्टे किया। हमने हमारे जो नॉन लोग थे उनके आने का वेट किया कि, और हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम कम से कम आधा घंटे तक वहाँ पे चिल्लाते रहे हेल्प के लिए, कोई नहीं आया वहाँ पे। तो हम ऐसे किसी के साथ भी किसी का पीछा करते या कुछ करते, हमारे साथ कुछ वापस होता, तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि उसी जगह पे स्टे करना ज़्यादा ठीक है, वहीं पे रहना ज़्यादा सही है। ये सारा इंसिडेंट हुआ। अभी वो बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है कि वो उन्होंने आपस में फाइट की, ये किया। हम यहाँ पे फिर, हम जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम मोर देन 6 मंथ से वहाँ पे वर्किंग है। हम तीनों आपस में दोस्त हैं, हम पहले भी कॉलेज में दोस्त थे। तो हमारा बिहेवियर सब जानते हैं। लोग हमारे पास रोज आते हैं अपने पेट्स को लेकर के, बात करके, पेट पेरेंट्स ओनर दोनों। एक जो लेडी जो अभी बोल रही है सोनिया करके, वो वहाँ पे प्रेजेंट थी, उन्होंने तो देखा सब मारते हुए। और जो दूसरी लेडी है उनके साथ में, उन्होंने तो बल्कि मारपीट की मेरी फ्रेंड के साथ में। उन्होंने, जो मारपीट करेगा वो हॉस्पिटल क्यों लेके जाएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बाद में, वो सोनिया जो लेडी है वो आई है हमारे पास, उन्होंने बोला कि क्या हुआ, मैं तो थी नहीं यहाँ पे, ऐसे करके इस टाइप से उन्होंने कवर करने का ट्राई किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थे वहाँ पे, उन्हीं का शक है और उन्हीं के लोग थे, और उन्होंने ही हमें आके मारा।
और सबको ये दिखाया जा रहा है कि हम ड्रंक थे, आपस में लड़ रहे थे। अगर हम लड़ रहे थे, अगर हम पहली बात तो हम बीच पे उनके शेक के पास अगर हम लड़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं की, क्यों नहीं किया? और हम इतने इलिटरेट हैं कि हम आपस में एक दूसरे को लड़ाई करेंगे, वो भी बैम्बू स्टिक से। सोचने वाली बात है ना ये तो। रोड पे वो सारा हमारे को जब इन्होंने असोल्ट किया, बुरी तरीके से मारा उन्होंने, जान से मारने का ट्राई किया। उसके बाद बहुत बाद की वीडियो है कि जब हमने सबसे हेल्प मार ली, जब बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हम, कि उसके बाद का वीडियो है कि वो मेरी फ्रेंड चिल्ला रही है, उनको बोल रही है कि ठीक है, इतने सारे लोग एक साथ क्यों आए हो, एक एक करके आओ, तो हम कुछ करते इस चीज के लिए, तुमने एक साथ आके हमारे पे ऐसे कर दिया। ये सारी चीजें, वो अब किसी का भी अगर इतना सारा सब कुछ अगर किसी के साथ हुआ है, तो दिमाग खराब होता है उस केस में, तो सेम हो ही जाता है। नहीं, 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 बिल्कुल भी ड्रंक नहीं है। हम उसके जस्ट हाफ एन आवर बाद हम पुलिस स्टेशन आए थे, तो अगर ऐसा कुछ सीन होता तो वो लोग भी हमें आइडेंटिफाई करते कि हम ड्रंक थे कि नहीं। अगर ऐसा होता तो हम आते ही क्यों, पुलिस स्टेशन क्यों आते? अगर हम गलत होते तो हम पुलिस स्टेशन क्यों आते विद इन हाफ एन आवर?